बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, गंगापुर। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल कभी उनके हाथ नहीं लगता था। वजह थी शहर से आए कुछ लालची जमींदार और व्यापारी जो ऊंचे ब्याज पर कर्ज देते और फिर खेत, घर, यहाँ तक कि लोगों की जमीन भी हड़प लेते। गांव में एक अफवाह फैल रही थी, जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो रात को अमीरों के घरों में जाती है और सोना चांदी लूट कर लाती है। कुछ लोग डरते थे तो कुछ कहते थे कि वह चुड़ैल असल में गरीबों की रक्षक है। उस चुड़ैल का नाम था रागिनी। रागिनी का असली रूप किसी को पता नहीं था। कभी वह धुंध की तरह पेड़ों के बीच तैरती दिखाई देती और उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का डंडा होता जो जादुई था। रागिनी हमेशा से चुड़ैल नहीं थी। कभी वह इसी गांव की एक साधारण लड़की थी। उसका परिवार गरीब था लेकिन खुशहाल। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग कर्ज लेने शहर गए और वही व्यापारी व जमींदार गांव में अपनी पकड़ बनाने लगे। रागिनी के माँ बाप ने भी कर्ज लिया, लेकिन ब्याज इतना बढ़ा कि उनका घर और जमीन सब छिन गया। उस हादसे में उसके माता पिता भूख और बीमारी से मर गए। गुस्से और दर्द में रागिनी जंगल में भटकती रही। वहीं उसे एक बूढ़ी साधु मिला जिसने उसे जादू और तंत्र मंत्र सिखाया। साधु ने कहा, तेरे हाथ में अब दो रास्ते हैं, बदला या बदलाव। रागिनी ने बदलाव चुना, लेकिन उसके लिए उसे अमीरों को डराना और लूटना जरूरी था। एक ठंडी रात थी। शहर से आए एक व्यापारी ने गांव के बाहर नया मकान बनवाया था। सोने चांदी के गहनों से भरा उसका तिजोरी कक्ष हर तरफ मशहूर था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वह व्यापारी के घर पहुंची। उसने जादुई डंडे से हवा में एक मंत्र लिखा, अंधकार मुझे राह दिखा। तुरंत दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। रागिनी चुपचाप अंदर गई, तिजोरी खोली और सोने की मुट्ठियां भर ली। लेकिन जाते जाते उसने दीवार पर कोयले से लिखा, यह सोना गरीबों का है। अगली सुबह व्यापारी ने हंगामा मचा दिया, लेकिन कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि हर कोई जानता था चुड़ैल सिर्फ अमीरों को निशाना बनाती है, गरीबों को नहीं। कुछ ही दिनों में गांव के गरीबों के घर में अनाज की बोरियां पहुंचने लगी, बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें और बीमारों को दवाइयां मिलने लगी। कोई नहीं जानता था ये सब कहां से आ रहा है, लेकिन हर कोई दुआ देता, भगवान चुड़ैल का भला करे। लेकिन एक दिन शहर का सबसे ताकतवर जमींदार रतनलाल गांव आया। वह चालाक, क्रूर और निर्दयी था। उसने गांव के सरपंच को धमकी दी, अगर उस चुड़ैल ने मेरे घर का रुख किया तो मैं पूरा गांव जला दूंगा। रागिनी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसी रात उसने रतनलाल के महल में घुसने का प्लान बनाया। महल में चारों तरफ पहरेदार थे, लेकिन रागिनी ने एक मंत्र से उन्हें गहरी नींद में सुला दिया। वह तिजोरी के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, भीतर से अचानक लोहे का पिंजरा गिरा और उसे कैद कर लिया गया। रतनलाल अंधेरे से बाहर आया और बोला, तो तू ही है वो चुड़ैल, अब तेरी जादूगरी खत्म। उसने रागिनी का डंडा छीन लिया, लेकिन रागिनी मुस्कुराई। जादू डंडे में नहीं, इरादे में होता है। तभी महल के बाहर जोरदार धमाका हुआ। गांव के सैकड़ों लोग मशाले लेकर महल पर टूट पड़े। रागिनी हमारी है, इसे छोड़ दे। गांव वालों के इस ऐक्य ने रतनलाल को घुटनों पर ला दिया। वह भाग खड़ा हुआ।